ट्विस्ट टेल्स विनिंग हिम पार्ट 1। मेरा नाम मीरा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल दिन कौन सा था तो मैं शायद एक दिन का नाम नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुश्किल दिन एक एक करके नहीं आए थे, वो जैसे मेरे साथ रहने लगे थे। मैंने हमेशा सोचा था कि शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, एक नया घर, नए लोग और एक ऐसा इंसान जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी होती है। मैंने भी अपनी शादी को लेकर कुछ छोटे छोटे सपने देखे थे, बहुत बड़े नहीं, बस इतना चाहती थी कि मेरे पति मुझे समझे, मेरी छोटी छोटी बातें सुने, मुझे पूछे कि मैं कैसी हूँ, कभी मेरे साथ बैठकर चाय पिए। लेकिन मेरी शादी के दिन मुझे समझ आ गया कि शायद मेरी कहानी बाकी लड़कियों जैसी नहीं होने वाली। मंडप बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था, चारों तरफ रोशनी थी, लोग खुश थे, मेरे घर वाले भावुक थे और मैं सामने बैठे आरव को देख रही थी। वो बिल्कुल शांत था, चेहरे पर कोई खुशी नहीं, जैसे ये शादी उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो। मैंने खुद को समझाया, शायद वो नर्वस है, आखिर शादी उसके लिए भी आसान नहीं होगी। लेकिन फिर उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में मेरे लिए कोई खुशी नहीं थी। उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, मैं ये शादी सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलूँ। उसने कहा, मुझसे प्यार की उम्मीद मत रखना। मेरे दिल को जैसे किसी ने अचानक पकड़ लिया, लेकिन मैंने अपने आंसू रोक लिए। मैंने बस इतना कहा, मुझे आपसे ज़बरदस्ती प्यार नहीं चाहिए। शायद मेरी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था, लेकिन अंदर से मैं टूटने लगी थी। फिर भी शादी की रस्में चलती रही, मंत्र पढ़े गए, हमने 7 फेरे लिए, सबने हमें आशीर्वाद दिया और उसी दिन मैं आरव की पत्नी बन गई। कमरे में पहुंचने के बाद मैं काफ़ी देर तक चुप बैठी रही। आरव खिड़की के पास खड़ा था, कमरे में बहुत शांति थी। मैंने सोचा शायद अब बात करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उसने कहा, एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मैं उसकी तरफ देखने लगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, और शायद कभी करूँगा भी नहीं। मेरी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पहली रात ही मेरी कमज़ोरी बन जाए। मैंने धीरे से कहा, मैं आपसे प्यार मांगने नहीं आई हूँ। वो कुछ नहीं बोला। मैंने आगे कहा, बस मैं अपनी तरफ से ये रिश्ता ईमानदारी से निभाऊंगी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोला, मुझसे दूर रहना, मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करना। मैंने सिर हिला दिया। वो सोने चला गया और मैं भी। उस रात बहुत देर तक जागती रही। मैं सोचती रही, क्या सच में 2 अजनबी एक ही घर में रहकर पति पत्नी बन सकते हैं? अगले दिन मैंने खुद को संभाला। मैं नई दुल्हन थी। मैंने सोचा, पहला दिन खराब गया था, शायद आज अब थोड़ा नॉर्मल हो। मैंने आरव के लिए चाय बनाई। जब वो कमरे से बाहर आया तो मैंने मुस्कुराकर चाय उसकी तरफ बढ़ाई, आपके लिए। उसने चाय की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और बोला, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी मुस्कान वहीं रुक गई। मैंने कहा, मैंने सोचा वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोला, मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चुप हो गई। फिर मैंने बस इतना कहा, मैं अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, कोशिश करना बंद करो। उस वक्त मुझे पहली बार लगा शायद आरव को मुझसे सच में परेशानी है। मैंने हार नहीं मानी। अगले दिन मैं उसके रूम में गई। उसकी एक फ़ाइल मेरे पास थी। मैंने फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये आपकी फ़ाइल। उसने फ़ाइल ली। मैं जाने लगी, लेकिन फिर न जाने क्यों मैं रुक गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसने मेरी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर बहुत धीरे शब्दों में कहा, नहीं। मेरी आंखें नम हो गई। फिर भी मैंने पूछा, एक चांस देने में क्या चला जाएगा? उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, मेरा वक्त, अब बाहर जाओ यहाँ से। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बाहर आ गई। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं वहीं कुछ सेकंड खड़ी रही। फिर अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, ठीक है, आज नहीं। मुझे लगा था शायद इस घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन मेरी सास ने मुझे कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, मीरा, मुझे सब पता है। मैं उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा, आरव से डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, माँ, क्या वो मुझे कभी समझेंगे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम कोशिश करती रहो। मैंने पूछा, कैसे?
माँ मेरे कान के पास आई और धीरे से कुछ बोली। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। मेरे अंदर फिर से थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई। उस दिन मैंने किचन संभाला। मैंने पूरे मन से खाना बनाया। हर चीज़ बनाते वक्त मेरे मन में बस एक ही बात थी, शायद आज आरव को अच्छा लगे। शाम को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आरव ने खाना खाया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, मॉम आज का खाना बहुत अच्छा बना है। मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। फिर उसने कहा, काफ़ी टाइम बाद इतना अच्छा खाना खाया। मैं दूर खड़ी थी। मुझे पहली बार लगा शायद मैंने कुछ सही किया है, लेकिन तभी माँ ने कहा, मैंने नहीं बनाया है। तो आरव ने कहा, फिर किसने बनाया? माँ ने मेरी तरफ देखकर कहा, मीरा ने बनाया है तुम्हारे लिए। आरव का चेहरा तुरंत बदल गया। वो गुस्से में उठा, व्हाट? मुझे उसके हाथ का बना हुआ कुछ नहीं चाहिए। मैंने घबराकर कहा, आरव मैंने तो सिर्फ, लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं। गुस्से में उसने सामने रखा हुआ खाना हटा दिया और उसी वक्त गर्म खाना मेरे हाथ पर गिर गया। मेरे मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली, लेकिन आरव तक पहुंच नहीं सकी। आरव जा चुका था। मैंने अपना हाथ देखा। दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर बैठकर मैंने अपने हाथ को देखा। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने खुद से कहा, शायद मैं जितना भी करूं उनके लिए इनफ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद माँ मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरा हाथ देखा, फिर आरव के पास चली गई। कुछ देर बाद आरव मेरे कमरे के बाहर आया। मैंने उसे देखा। वो कुछ कहे बिना एक मेडिसिन बेड पर रखकर बोला, ये लो। मैंने उसे देखा। आप मेरे लिए लाए? उसने मेरी तरफ देखा। गलती मेरी थी, बस इतना कहा। वो मुड़कर जाने लगा। मैंने धीरे से कहा, थैंक यू। वो बिना कुछ बोले बाहर चला गया। मैंने मेडिसिन को देखा, फिर उसके जाते हुए कदमों को, और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पता नहीं क्यों उस छोटी सी चीज़ ने मुझे बहुत खुशी दी।